हाँ भाई क्लास 10 कैसे हो? बढ़िया। चलो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। भैया कार्बन कौन है? एलिमेंट है। ठीक है, कौन है? एलिमेंट है। एलिमेंट के कौन से डिपार्टमेंट से लाई करता है? नॉन मेटल। वैसे डिपार्टमेंट कितने होते हैं? 3 होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ओके, हाँ, सेमी मेटल भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई साहब का। और आइडेंटिटी क्या है? आए कहां से है? तो ये लैटिन वर्ड से आए हैं। इसका नाम है क्या? कार्बो। और उसकी मीनिंग क्या होती है? कोल। ठीक है, और कोल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होता है वो कार्बन होता है। ठीक है, चलिए भैया हम ढूंढेंगे कहाँ कार्बन को? अर्थ क्रस्ट पे। तो 0.02% होता है। हम लोग जब ढूंढेंगे तो ये कार्बोनेट और कार्बोनेट के फॉर्म में दिख जाएगा, कोल और पेट्रोलियम के फॉर्म में ETC दिख जाएगा। ठीक है, खैर एटमॉस्फेयर में जब ढूंढेंगे तो भैया हमें डे टाइम में प्लांट से दोस्ती करनी पड़ेगी। हाँ, प्लांट से यार दोस्ती क्यों? भैया कार्बन डाइऑक्साइड से उसका पुराना रिश्ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है, तो जाहिर सी बात है वहां भी कार्बन प्रेजेंट होएगा। ठीक है, और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट, एनिमल्स, जो भी उसमें कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, या हम कहें कि हम में क्या कार्बन कंपाउंड्स हैं? ऑफ कोर्स है यार। ठीक है, हम खुद लगभग ऑलमोस्ट 20% कार्बन के बने हुए हैं। ठीक है, हाँ आप भी। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि उन कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आज के बाद कभी भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये बोलिएगा, लिविंग थिंग्स, प्लांट और एनिमल्स के जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। चलो, ये क्या है? ग्रेन्स, हाँ यार, खाने पीने वाला ना। हाँ, अनाज। पल्सेस, सुगर, टी, कॉफी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ETC। भैया कहना क्या चाहते हो? भैया इनमें सब में कार्बन है। ओ, कार्बन का इतना इंपॉर्टेंस है? कार्बन खाने में भी है? ओ, सिल्क, वुड, कोल, केरोसिन, LPG, नेचुरल गैस, CNG, पेट्रोल, डीजल, ETC, इनमें भी कार्बन है। पेपर, रबर, प्लास्टिक, लेदर, ड्रग्स बोले तो हाँ, संजय दत्त वाला नहीं, ड्रग्स संजू बाबा वाला नहीं है। हे लवलीना, यू नो संजू बाबा? सर मेरे को नहीं पता है। अरे नरगिस दत्त के बेटे। सर ये नरगिस दत्त कौन है? सुनील दत्त की वाइफ। खैर चलिए, ड्रग्स बोले तो मेडिसिन वाला। हाँ, मेडिसिन जो मेडिकल स्टोर पे मिलता है, एंड डाई। ठीक है, तो इन सब में कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कार्बन का इंपॉर्टेंस इससे पता चलता है कि कितना ज्यादा है। ठीक है, खैर कार्बन मटेरियल को अगर हम बर्न कराते हैं एयर में तो हमें जो गैस मिलती है उसका नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। खैर अगर वो लाइम वाटर में उसको पास कराते हैं तो लाइम वाटर टर्न, हाँ, कैसा हो जाएगा? मिल्की। ठीक है, तो ये एक तरह का टेस्ट भी है कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने का। अब इसमें क्या है यार कि कार्बन का एटॉमिक नंबर वैसे होता क्या है? हाँ, 6 होता है। ठीक है भैया, तो नील्स बोहर साहब ने हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था और ये भी बताया था कि ये होती है जो सेल्स होते हैं KLMN, है ना? तो इसमें पहली सेल्स में कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन? 2, और लास्ट में इसमें L में कितने आएंगे? हाँ, 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 4 आएंगे। ठीक है भैया, तो आपको वहां पर क्लास 9th में ऐसे शायद बताया गया होगा, बीच में न्यूक्लियस होता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना? ये सेकंड सेल में कितने आ जाएंगे? 4 है तो 4 हो जाएंगे। खैर आप ये बताइए कि हाँ, ये सेल्स है, सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये लास्ट वाली सेल में कितने हैं? 4 है यार। ठीक है, तो अब ये ना तो लूज करेगा ना तो गेन करेगा। तो लूज अगर 4 कर देगा तो 2 बचेंगे और वो हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन होती है, स्टेबल हो जाएंगे। अब यार ये हीलियम, नियॉन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो आपको बता दिया जाए कि हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है। कैसे स्टेबल होना चाहता है? या तो लास्ट में उसके 2 इलेक्ट्रॉन हो अगर फर्स्ट सेल है, ठीक है, और अदर सेल है तो लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो,
ठीक है, तो वो इनर्ट स्टेबल फील करते हैं, ठीक है। तो ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के लिए होता है। तो ये ना तो लूज करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब 4 अगर गेन कर लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तब भी नहीं होते। क्यों नहीं लूज और गेन करते हैं, तो इसका भैया साइज होता है स्मॉल, ठीक है। तो लूज इसलिए नहीं करते हैं कि स्मॉल साइज होता है, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये टाइटली न्यूक्लियस के साथ क्या होते हैं, हाँ हेल्ड होते हैं, बंधे हुए होते हैं, तो इजिली लूज नहीं कर सकता है। और साइज छोटा है, गेन भी नहीं कर सकता है क्योंकि जगह भी नहीं है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। खैर, ना तो ये लूज करते हैं ना तो ये गेन करते हैं। अगर लूज और गेन करते तब तो आयनिक बॉन्ड बनाते, नो डाउट, लेकिन आयनिक बॉन्ड बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो ये लूज करते हैं ना तो ये गेन करते हैं, ठीक है। बेचारे शेयर कर सकते हैं। अब ये शेयर कैसे कर सकते हैं? अगर ये बंदा है कार्बन, ठीक है, तो इससे अगर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, ठीक है। इसको अगर किसी से 4 मिल जाए तो वो शेयर कर लेगा। कैसे? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर का मतलब ये होता है कि जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है तो किसी बंदे के साथ ये एक उसका और एक इसका और एक उसका और एक इसका, एक उसका और एक इसका जब शेयर करेंगे तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसका, इसमें से एक इसका, एक दूसरे का है जो शेयर कर रहा है, तो ये भी बंदा बोल सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे हैं, वो भी बंदा बोल सकता है जो शेयर करेगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे हैं। तो अब ये क्या फील करेगा कि हमारे सेल में कितने हैं, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल फील करेगा। तो इसमें जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे जरूरी बात आपकी ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड, हाँ, कार्बन कंपाउंड्स में कार्बन कंपाउंड जितने होते हैं उसमें फॉर्म होते हैं। खैर, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं, 4 अगर कहीं से शेयर करके मिल जाए उसे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और क्या फील करेगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। खैर, वैलेंसी इसकी 4 होती है क्योंकि ये 4 शेयर करने की क्षमता रखता है, ठीक है। और इसीलिए इसको हम लोग केमिस्ट्री में टेट्रावैलेंट इन नेचर बोलते हैं। तो कार्बन की एक ये स्पेशलिटी है, एक ये स्पेशल प्रॉपर्टी है, कार्बन जो है टेट्रावैलेंट नेचर होल्ड करता है। चल, अब हुआ क्या यार कि हमारी मुलाकात इनसे हुई। हमने कहा भैया आप कहां से आए हो? कहते हम भैया पेट्रोल के एक कंपोनेंट हैं, पेट्रोल के जो है एक पार्ट है। हमने कहा ठीक है, लेकिन यार तुम कार्बन 8 कार्बन के साथ चेन बना रहे हो, ठीक है, लॉन्ग कंपाउंड है। तो इसने बोला कि हम कार्बन ढेर सारे कार्बन के साथ लॉन्ग चेन बना सकते हो, वो भी स्टेबल चेन। हमने कहा ठीक है भैया। तो हमारी स्टार्च और सेल्यूलोज से मुलाकात हुई। किससे? सेल्यूलोज से। हाँ, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, सेल्यूलोज, ठीक है। तो इनसे मुलाकात हुई, इनमें जो है 100 कार्बन की चेन होती है, ऑलमोस्ट 100। तो हमने कहा यार बहुत सही है, अगर सी 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 ऐसे 100 कार्बन के चेन बना सकते हैं तो ये तो मतलब बहुत कार्बन और कार्बन के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। तो इसने कहा भैया ऐसा नहीं है, हमें एक ऐसी क्वालिटी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है। हमने कहा कौन सी? इसने कहा कैटेनेशन। तो कैटेनेशन भैया क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग, कार्बन जो है कार्बन के साथ, हाँ, बॉन्डिंग करके लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन, ठीक है, हाँ, और स्टेबल चेन बनाने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो सी सी बॉन्ड डू नॉट इजिली ब्रेक। हमने कहा क्यों? तो कहता है कि ड्यू टू स्मॉल साइज, साइज छोटा होता है कार्बन एटम का, और इसमें होता क्या है, न्यूक्लियाई पास पास में होते हैं और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बिटवीन एटम्स का वो स्ट्रॉन्ग होता है और फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है भैया। तो कार्बन जो है क्या कार्बन के साथ ही बनाता है क्या लॉन्ग चेन? नहीं, अदर एटम्स के साथ भी बनाता है और स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है। तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि कार्बन जो होता है वर्सटाइल नेचर होता है, और वर्सटाइल नेचर का मतलब होता है वो सबसे बेहतरीन दोस्ती कर सकता है और स्टेबल, ठीक है। हाँ, तो कार्बन की हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ ली है, एक कैटेनेशन, कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट इन नेचर। चलो, अब क्या है कि अकरेंस ऑफ कार्बन, भैया कार्बन को इतना इंपॉर्टेंट है यार, तो सर्च तो करना ही पड़ेगा, ढूंढना तो पड़ेगा कहां पे है। तो फ्री स्टेट में, हाँ, फ्री स्टेट में डायमंड, ग्रेफाइट। डायमंड अमीरों के पास है
और ग्रेफाइट पुअर लोगों के पास है भैया। और हम लोग मिडिल क्लास लोगों के पास क्या है, तो भैया देखा हमने कहा कि भैया मिडिल क्लास लोगों के पास तो कुछ नहीं है यार। तो ये 3 बंदे दौड़ते हुए चले आ रहे थे, इन्होंने कहा नहीं नहीं मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए पास भी है। तो हमने कहा क्या, तो कहते हैं अरे BMF। तो भैया आपको पहले इन 3 बंदों के नाम बता दिया जाए। नाम लिखे हुए हैं रॉबर्ट, कर्ल, रिचर्ड स्मॉली एंड हेरोल्ड प्रोडो। इनको 1996 में नोबेल प्राइज दिया गया था केमिस्ट्री के फील्ड में, ठीक है। तो इन्होंने मिडिल क्लास लोगों के लिए एक और दिया जिसका नाम था बकमिंस्टर फुलरेन, ठीक है। तो ठीक है भैया, कार्बन के हमें 3 फॉर्म नजर आ गए, इनको हम एलोट्रॉप्स भी कहते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 3 होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेन, ठीक है। चलिए खैर, कंबाइंड स्टेट के लिए, कंबाइंड स्टेट में कौन से हैं, आपको एयर में CO2 मिल जाएगा, उसमें कार्बन मिल जाएगा, कार्बोनेट लाइक लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक ETC, ठीक है। फॉसिल फ्यूल, प्रोटीन, पेट्रोलियम, सॉरी पेट्रोलियम, राहुल गांधी लेकिन नहीं है, ठीक है। पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वुड, कॉटन, वूल, ETC। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जो होते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया, एक आपका डायमंड होता है, ठीक है, जो हाई प्रोफाइल लोगों के पास है। एक ग्रेफाइट है जो कि किन लोगों के पास है, पुअर लोगों के पास है। मिडिल क्लास लोगों के पास क्या है, BMF, बकमिंस्टर फुलरेन, ठीक है। बकमिंस्टर फुलर एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे जिनके नाम पे ये बकमिंस्टर फुलरेन बना हुआ है। ये एक सैंपल है, इसका एक एग्जांपल होता है C60, सॉकर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल की तरह होता है, ठीक है। और अगर हम उसमें ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे बनाया जाता है, ठीक है। लगभग आप 30 से 900 अबाउट तक कार्बन डाल दो, ठीक है, और इनको बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। अब जब उसमें आप काउंट करोगे तो आपको 12 पेंटागोनल्स मिलेंगे फुटबॉल पे, और 20 हेक्सागोनल्स मिलेंगे। इज इट क्लियर? चलो अब इसमें क्या है कि डायमंड की कुछ प्रॉपर्टी है। डायमंड भैया कैसा होता है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होता है, बहुत चमकदार होता है। डायमंड इज ए क्वाइट हैवी, एक्सट्रीमली हार्ड, इट इज ए हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस। ये आप जानते हो, ये हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस है। डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन से बना होता है, कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन क्या है, बिजी रहते हैं टेट्रागोनली, ठीक है, जिससे वो कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी। अगर इसको हम बर्न कराएंगे O2 के प्रेजेंस में तो CO2 ही बनेगा, खाली CO2 बनेगा। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको लाइम वाटर में पास कराएंगे और उसका कलर कैसा हो जाएगा, टर्न मिल्की, ठीक है। ग्रेफाइट पे आते हैं। ग्रेफाइट जो ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस होता है। ग्रेफाइट लाइटर होता है डायमंड से। ग्रेफाइट सॉफ्ट और स्लिपरी होता है टच करने में। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर, ठीक है। गुड कंडक्टर क्यों होता है, क्योंकि इसके कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन बिजी होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, खाली होता है, जिसको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। इसको बंद कराएंगे CO2 बनेगा और लाइम वाटर जैसा हो जाएगा, टर्न मिल्की। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आपको बता दिया जाए जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसकी, डायमंड और ग्रेफाइट की, वो डिफरेंट होती है। कैसे? अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डायमंड होता है, वो क्या होता है भैया कि हार्ड होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। देखो कैसे,
बना किसका है, कार्बन का बना है, ठीक है। तो अगर दोनों को हम बर्न कराते हैं, ठीक है, तो बनना क्या चाहिए, दोनों में क्या बनना चाहिए, CO2 ही बनना चाहिए, ठीक है, ऑन बर्निंग, ठीक है। तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है और केमिकल प्रॉपर्टी हाँ ऑलमोस्ट सेम होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड्स, हाँ, डायमंड क्रिस्टल इज ए जेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन एटम्स, ईच कार्बन एटम्स इन हाँ डायमंड क्रिस्टल, ठीक है, लिंक 4 अदर कार्बन एटम्स, मतलब यार 4 कार्बन एटम्स, एक कार्बन एटम्स डायमंड क्रिस्टल का 4 अदर कार्बन एटम से हाँ घिरा हुआ होता है, मतलब चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन के बिजी हो गए, ठीक है, हाँ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। 4 सराउंडिंग्स कार्बन एटम्स आर एट द हाँ वर्टिसेस ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन्स, ठीक है। डी इज ए, मतलब डी बोले तो हाँ डायमंड इज मेकिंग रॉक बोरर फॉर ऑयल वेल्स, हाँ किसका, ऑयल का कुआं, ठीक है, और मेकिंग ग्लास कटर्स, ठीक है। वाई डायमंड इज ए बैड कंडक्टर, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं, सब बिजी होते हैं, इसलिए वो बैड कंडक्टर होता है, सीधी सी बात है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है भैया, the graphite of the structure of graphite is very different from diamond, ठीक है भैया। each carbon atom in graphite layer is joined to the 3 carbon atoms strong covalent bond। आपको एक बात समझ में आई क्या, कि यहाँ पे जो कार्बन एटम होता है वो अन्य 3 कार्बन एटम से ज्वाइन होता है, मतलब ये कार्बन एटम है तो 1 2 और ये 3, एक इलेक्ट्रॉन खाली मोबाइल इलेक्ट्रॉन बच गया, वो कंडक्टर हाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल हो गया इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और इसमें हेक्सागोनल रिंग के फॉर्म में हाँ रहते हैं, और ऐसे ही हेक्सागोनल रिंग एक दूसरे के थोड़ी दूर पे होती हैं, आपस में एक फोर्स से लगी हुई होती है, जिसको हम लोग वीक वंडरवॉल फोर्स बोलते हैं, वीक वंडरवॉल हाँ फोर्स, ठीक है। तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पे 2 फोर्सेस यूज हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, हाँ वीक वंडरवॉल फोर्स, ठीक है, और इसका बड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग लब्रिकेंट मशीनरी पार्ट में यूज करते हैं इसको एज ए लब्रिकेंट, ठीक है। ठीक है भैया, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। जय हिंद।